बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को ये काबिलियत दी है कि वो ज़िंदगी को मुनज़्ज़म अंदाज में गुजार सकता है। और दर हकीकत कामयाब इंसान भी वही है जो अपने वक़्त के एक एक मिनट को ज़ाया होने से बचाए, जो अपने लिए कुछ गोल्स और टास्क मुतय्यन करे और इन्हें हासिल करने में लग जाए। किसी ज़माने में इस इंसान को बड़ा काबिल समझा जाता था जो एक वक्त में कई सारे कामों को निपटा देता था, लेकिन आज मॉडर्न रिसर्च इस नतीजे पर पहुंची है कि मल्टीटास्किंग बजाय फ़ायदा के नुकसानदेह है। मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग का मतलब है एक वक्त में दो या ज़्यादा काम करना, या एक वक्त में कई सारे काम खोलकर एक काम से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से पहले काम में मुंतकिल होना, यके बाद दीगरे बहुत सारे काम सर अंजाम देना। दोस्तों, बेहतरीन कारकर्दगी के चक्कर में इंसान खुद को मल्टीटास्कर साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। मुलाजमत में बड़ी कारकर्दगी, फ्रीलांसिंग या अपनी रेटिंग बढ़ाना और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना वो असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान मल्टीटास्किंग में मुब्तला हो जाता है। बज़ाहिर ये बड़ी मज़ेदार लगती है, लेकिन दर हकीकत ये इंसान की ज़हनी सेहत और कारकर्दगी को नुकसान पहुंचा रही होती है। मल्टीटास्किंग के नुकसानात। वेरी वेल माइंड वेबसाइट के मुताबिक इंसान समझता है कि मेरे अंदर एक वक्त में कई सारे काम करने की अहलियत है, लेकिन इसका जहन इसके लिए तैयार नहीं होता। हकीकत यही है कि एक ही वक्त में एक काम से दूसरे काम में बार बार मुंतकिली तख्लीकी कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाती है। मल्टीटास्कर लोगों के मुकाबले में वो लोग ज़्यादा कामयाब और मेयारी नताइज के हामिल होते हैं जो एक वक्त में सिर्फ एक काम पर ही फोकस करते हैं। दोस्तों, मल्टीटास्किंग को खामोश कातिल भी कहा जाता है क्योंकि ये इंसान की सलाहियत को आस्ता आस्ता मार रही होती है। मल्टीटास्किंग के कुछ मज़ीद नुकसानात मुलाहज़ा कीजिए। नंबर 1, ज़हनी सलाहियत का कातिल। आप, मैं और हम सब इंसान हैं। अल्लाह ने हमें देखने के लिए आँखें दी हैं। हम बेक वक्त या तो सामने देख सकते हैं, या दाएं देख सकते हैं, या बाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान एक ही वक्त में चारों तरफ देख सके। इंसानी दिमाग में फोकस की आँख लगी हुई है और इस आँख को एक वक्त में एक ही चीज़ पर मुकम्मल तौर पर मुतज़क्कर किया जा सकता है, ज़्यादा पर नहीं। मिसाल के तौर पर आप अपने ड्राइंग रूम के आरामदेह सोफ़ा पर बैठकर कुछ लिख रहे हैं। आपके सामने टीवी पर मैच चल रहा है। सामने टेबल पर आपका पसंदीदा पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ है जो बार बार आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। पास पड़े मोबाइल पर आपके दरीना दोस्त का मैसेज भी आ जाता है। आप स्क्रीन भी देख रहे हैं, पिज़्ज़े की तलब भी हो रही है और दोस्त को जवाबी पैगाम देने के लिए मोबाइल भी उठा चुके हैं। ऐसे में आप अपना आर्टिकल लिख सकेंगे? दोस्तों, इसका जवाब है हरगज़ नहीं। अगर आप लिखने के दावेदार भी हैं तो इसके लिखने का वो मेयार नहीं होगा जितना कि आप एक खामोश और पुरसुकून माहौल में बैठकर लिखते हैं। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी में कमी। दोस्तों, तहकीक बताती है कि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारी सलाहियत को 40% तक कम कर सकती है, क्योंकि एक वक्त में एक काम से निकलकर दूसरे में जाना, फिर वहां से निकलकर पहले में आना जहन को घुमा देता है। जहन के अंदर प्रोडक्टिविटी के जो मसले होते हैं वो एक जगह टिक नहीं पाते और नतीजातन इंसान की तख्लीकी सलाहियत में कमी आ जाती है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि मल्टीटास्किंग इसको नाबगा रोज़गार शख्सियत बना देगी तो ये इसकी शदीद खुशफहमी है। मल्टीटास्किंग आपको काबिल बनाने के बजाय उल्टे पाँव चला रही होती है और तरक्की के बजाय तंजली आपका मुकद्दर ठहरती है। नंबर 3, कुंद जहन। दोस्तों, मल्टीटास्किंग एक ऐसी आदत है जो आपके जहन को तेज़ करने की बजाय कुंद जहन बनाती है। लंदन यूनिवर्सिटी ने अपनी एक तहकीक में मल्टीटास्कर तलबा को एक जहनी मुकाबले में शामिल किया और इंतज़ामिया ये देखकर हैरान रह गई
कि मल्टीटास्कर तलबा के नताइज बड़े कमज़ोर निकले। वो थके थके लग रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया वो सारी रात सोए ना हों। नंबर 4, गलतियों की बहुतात। दोस्तों, एक वक्त में एक काम करने वाले फ़र्द के नुकसान की शरह भी कम होती है, लेकिन जो एक वक्त में कई सारे काम कर रहा हो तो इससे गलतियां भी ज़्यादा सरजद होती हैं। नंबर 5 है मल्टीटास्किंग दोस्त या दुश्मन। दोस्तों, हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग हमारा दोस्त है, जबकि दर हकीकत ये हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। यह हमें यूँ महसूस कराता है गोया हम एक बहुत ही काबिल और बेहतरीन नताइज देने वाले फ़र्द हैं। यह ख्याल हमें इस ख्याली दुनिया में ले जाता है कि हमने एक बड़ा मैदान सर कर लिया है, लेकिन जब हकीकत पर नज़र दौड़ाते हैं तो मालूम होता है कि अभी तो करने वाले कामों की एक लंबी फहरिस्त बाकी है। नंबर 6, शर्मिंदगी का बायस। दोस्तों, आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्नफ़ पीटर बर्गमैन एक दफ़ा किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। बैठे बैठे इन्हें ख्याल आया कि मुझे फ़लाँ आदमी को जो एक ज़रूरी ईमेल करनी थी वो अभी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मौका है। साथ ही साथ इनका जहन कॉन्फ्रेंस की तरफ भी था। ईमेल करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि शायद मैंने ईमेल के साथ फ़ाइल अटैच नहीं की। चुनांचे उन्होंने दोबारा ईमेल की और साथ में फ़ाइल भी अटैच की, लेकिन फिर इन्हें ख्याल आया कि जिसको मैं ईमेल भेज रहा हूँ, इसके जहन में ये बात आ सकती है कि मैंने एक ही ईमेल 2 बार क्यों भेजी। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए उन्होंने तीसरी ईमेल की और इस बात पर माजरत भी चाही कि मैं मुनासिब तरीके से आपको ईमेल ना भेज सका। वो जैसे ही अपने काम से फारग हुए तो इन्हें मालूम हो गया कि कॉन्फ्रेंस से कई बार इन्हें मुतवज्जो किया गया था, लेकिन वो अपने ही काम में मसरूफ़ थे और इस वजह से इन्हें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दोस्तों, हम समझते हैं कि एक वक्त में 2 काम करके शायद हम कोई बड़ा तीर मार लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये काम कभी कभार हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा करने का बायस भी बनते हैं। नंबर 7, याद रखने में दुश्वारी। दोस्तों, मल्टीटास्किंग की वजह से आप अपनी याद की हुई चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाते। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वक्त में 3-4 मुख्तलिफ तरह की किताबें खोल कर बैठे हों और तीनों में से कुछ चीज़ें याद करना चाहें तो एक भी अच्छे तरीके से याद नहीं होंगी और सब गलत मलत हो जाएंगी। मल्टीटास्किंग वक्त, म्यार और तनाव। दोस्तों, मल्टीटास्किंग आपकी कारकर्दगी को किस तरह नुकसान पहुंचाती है ये बात आपने बाखूबी समझ ली। इसके साथ साथ मल्टीटास्किंग आपके वक्त, काम के म्यार को ख़राब करती है और आपको ज़हनी तनाव में भी मुब्तला करती है। कैसे? इस बात को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना होगी। दोस्तों, कापी पेंसिल लेकर 2 लाइनें लगाएं। पहली लाइन में लिखें दी फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल और दूसरी लाइन में 1 से 20 तक हिंसे लिखें। इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। अब इसी सरगर्मी को एक और अंदाज में करते हैं। सफ़े पर 2 लाइनें खींचें। यहाँ भी ऊपर वाली लाइन में दी फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल और नीचे वाली लाइन में 1 से 20 तक गिनती लिखनी है। अब इस तरह शुरू करें कि पहला हरूफ टी लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में 1, फिर एच लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में 2 और ई लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में 3 लिखना है। इसी तरह ऊपर वाली लाइन में अंग्रेजी हरूफ और नीचे वाली लाइन में हिंसे लिखते जाएं और दोनों जुमलों को मुकम्मल करें। कितना वक्त लगा, यकीनन आप बोर हो गए होंगे। आपका जहन कई बार गुमा होगा और शायद तनाव का शिकार भी हो गया होगा। बस यही मल्टीटास्किंग की हकीकत है। ये आपसे ज़्यादा वक्त लेती है और आपके काम के म्यार पर भी बुरा असर डालती है और सबसे बढ़कर आप में चिड़चिड़ापन और तनाव पैदा कर देती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये सब आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर किस कदर बदतरीन असरात छोड़ती है। फिर क्या किया जाए? ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक काम को पकड़ें, इसमें अपनी बेशतर एनर्जी लगाएं। अगर कोई कमज़ोरी है तो इसको दूर करें और इसी मैदान में खुद को प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनाएं, तो फिर दुनिया आपके पीछे होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करें और मल्टीटास्किंग के धोखे में आकर अपनी तवानाइयाँ ज़ाया ना करें। दूसरा हल यह है कि अगर आप 2-4 काम करना ही चाहते हैं तो एक वक्त में इन्हें जमा ना करें, इन्हें अलग अलग रखें
और बेहतरीन प्लानिंग के साथ इन सब का एक खूबसूरत इम्तियाज़ बनाएं। जैसे मौसीकी की एक लय अगर आप सुन लें तो वो कुछ बेहंगम लगेगी, लेकिन बहुत सारे अंगों को मुरत्तब करने के बाद जो मौसीकी बनती है, इसको सुन लें तो आपको सुरूर आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।